नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां जग्गी हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है। अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को दरअसल चुनौती दी थी और 4 जून 2003 को जहां रामावतार जग्गी की हत्या हुई थी और इस मामले को लेकर 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें अमित जोगी की लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई थी, जहां हाईकोर्ट से उन्हें सजा सुनाई गई थी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को जहां अमित जोगी ने चुनौती दी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से अब अमित जोगी को एक बड़ी राहत मिली है। जहां जग्गी हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है, जहां लगातार इस फैसले को लेकर संशय की स्थिति बनी थी, लेकिन अब पूरा मामला स्पष्ट हो गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जहां अब अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है। जहां अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ राहुल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अमित जोगी को एक बड़ी राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। जी, देखा जाए तो जिस तरीके की स्थिति अमित जोगी के पूरे केस को लेकर के आ रही थी, तो जग्गी हत्याकांड मामले में लेकर लगातार जिस तरीके से जो अमित जोगी हैं, उन्होंने अपनी बातें यहां पर न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास किया और उनका साफ तौर पर आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एसबीआई की जो अपील थी उसे स्वीकार किया। हाईकोर्ट को जो सुनवाई के लिए जो रास्ता था वहां से एक बार फिर से जग्गी हत्याकांड में खुलता हुआ नजर आ रहा था। और देखा जाए तो 2003 का प्रकरण है जो अभी तक के खींचा चला आ रहा है। इसमें पहले ही कई दोषियों को जो सजा है वो सुनाई गई थी, लेकिन अमित जोगी एक लौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ, ऐसे आरोपी थे जिनके खिलाफ किसी भी तरीके की सजा नहीं सुनाई गई थी, तो उससे जो सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया गया था। तो अब जब फिर से इसकी सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो की और देखा गया कि जो अंत में जो फैसला आया वहां पर जो अमित जोगी है उन्हें ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कोई पॉलिटिशियन है उसे उम्र कैद की सजा छत्तीसगढ़ के अंदर सुनाई गई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर के अमित जोगी बार बार मीडिया के समक्ष, सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम माध्यमों से आकर के एक बात दोहराते हुए नजर आए थे कि जो हाईकोर्ट है उन्होंने उनके जो 13,000 पन्नों का जो डॉक्यूमेंट था उसे पढ़ने के लिए समय नहीं दिया और आनन फानन में जो पूरा मामला है उसे हाईकोर्ट में लाया गया है। किसी भी तरीके का जो सुनवाई का समय है वो नहीं दिया जा रहा है। और उसके साथ में देखा जाए तो जो उनके वकील थे अमित जोगी को, जो लंबे समय से इस केस में उनका साथ दे रहे थे, उनके पक्ष से जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण फिर से पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस प्रकरण में अमित जोगी को करना था और इस पूरे मामले को लेकर के एक नया वकील जो है उन्हें हायर करना था। तो इन तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट से समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने जो पूरा उनका अपील था उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवमानना का जो आरोप है वो यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उसके ऊपर लग सकता है। तो ऐसे तमाम जो तथ्य है वो पिछले दिनों सामने आए थे और 6 अप्रैल के दिन जिस तरीके से यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उन्होंने फैसला सुनाया था, उसके बाद से ही ये बात स्पष्ट थी कि जो अमित जोगी है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे। और इसके साथ में ही 3 हफ्ते का जो समय है वो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा अमित जोगी को सरेंडर करने के लिए दिया गया था। और उसके साथ में जिस तरीके से अमित जोगी ने तमाम तथ्यों के आधार पर अपने जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर अपना पक्ष रखा है, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, जहां पर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे निरस्त कर दिया गया है। और पूर्ण रूप से देखा जाए तो अब दूसरा जो प्रकरण वहां पर जारी था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, एसबीआई की अपील जो यहां पर स्वीकृत की गई थी, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो संयुक्त रूप से सुनवाई कर रहा है। तो अभी तक जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, तो यहां पर अमित जोगी को हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था तो उसे यहां पर निरस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के फिर से हलचल जो है वो तेज हो गई है और अमित जोगी के लिए काफी राहत की ये पूरी जानकारी है, क्योंकि देखा जाए तो जो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, तो ठीक है राहुल, यहाँ पर दोष सिद्ध तो हो गया है कि वो दोषी नहीं पाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से, चूंकि पहले भी आपने कहा और मामला भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किया गया था कि यहाँ पर जो सबूत थे वो कहीं ना कहीं पुख्ता नहीं थे, तो अब कौन से वो सबूत आधार बने जिसके आधार पर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है?
जी देखा जाए तो साफ तौर पर जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर अमित जोगी की थी, तो अमित जोगी पूरे प्रकरण पर शुरू से ही आरोपी के तौर पर उनके जो जांच है वो चल रही थी। और जिस तरीके से मैंने बताया कि पहले 21 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो हुई थी और उस समय भी सबूतों का अभाव अमित जोगी के लिए पाया गया था। हालांकि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो बार बार जो राम अवतार जग्गी है जो उनके परिजन है वो ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि राजनीतिक संरक्षण जो है वो अमित जोगी को मिलता हुआ आया था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो उनका कहीं ना कहीं दबाव था। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय और भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसके तहत सबको न्याय देने का जो प्रयास है वो यहाँ की न्याय व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, तो तमाम तथ्यों को खंगाला गया है और उसके आधार पर एक बार फिर से यह स्पष्ट हो पाया है कि जो अमित जोगी है उन्हें पूर्ण रूप से बरी किया जा रहा है। सबूत जिस तरीके के सबूत यहाँ पर सामने आए हैं, क्योंकि जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तब तक के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। अमित जोगी ने दस्तावेज जो मांगे थे उसे पढ़ने का समय नहीं मिल पाया था, जिसके आधार पर देखा जाए तो मजबूती के साथ अमित जोगी हाईकोर्ट में अपना पक्ष भी नहीं रख पाए थे। इसी का विरोध उन्होंने किया भी था और तमाम माध्यमों से जिस तरीके से मैंने बताया कि उन्होंने अपनी बातें रखने की प्रयास की थी और उसके बाद में देखा गया कि अभी जिस तरीके की स्थिति है तो कपिल सिब्बल जैसे तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं, दिग्गज हैं, वो इनका केस पूरी तरीके से संभाल रहे थे और इसको लेकर के पूरा ऑब्जर्वेशन इनके द्वारा किया गया है और 3 हफ्ते का जो समय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, इसी समय को ही सबसे क्रूशियल माना जा रहा है, क्योंकि इसी समय पर ही सभी तरीके के जो दस्तावेज है उन्हें खंगालने का काम यहाँ पर अमित जोगी और उनकी जो टीम है उनके द्वारा किया गया और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पक्ष यहाँ पर रखा गया है तो उसी के आधार पर जो फैसला यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब दूसरा जो मामला है जहां पर देखा जाए तो सीबीआई ने जो अपील दाखिल की थी उसको लेकर के जो अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद है लगातार इस प्रकरण को लेकर के उम्मीद जताई जा रही थी कि अमित जोगी को राहत इस पूरे मामले पर मिल सकती है, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे लेकर के कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें भी अमित जोगी के माथे पर नजर आ रही थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आदेश सुनाया था तो अमित जोगी इस बात से काफी आहत हुए थे और एक तौर पर देखा जाए तो वो खुद वकालत कर चुके हैं, खुद एक वकील हैं, तो उसके आधार पर ही तमाम तथ्यों को खंगालने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था। तो 3 हफ्ते का समय था, 3 हफ्ते में तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, तमाम दिग्गज जो वकील हैं उनके साथ चर्चा की गई और उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर न्यायालय में अपना जो पक्ष ठीक है है वो राहुल, रखते लेकिन हुए सीबीआई की पाली में अभी भी ये केस है, तो क्या माना जाए कि अभी भी जांच सीबीआई जब जांच शुरू करेगी तो क्या जग्गी परिवार की ओर से फिलहाल कोई रिएक्शन आए हैं इस फैसले के बाद, या जग्गी परिवार की ओर से भी कुछ आगे एक्शन लिए जाने की तैयारी है अब? जी इसके लेकर देखा जाए तो जग्गी परिवार हमेशा से कहता हुआ नजर आया है कि इस पूरे प्रकरण को देखें तो पहले भी 3 बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को फिर से उठाने के लिए अपील की गई थी, तो यहाँ पर 2 बार खारिज कर दिया गया, लेकिन तीसरी बार जब सीबीआई के द्वारा जब अपील की गई तो उसे स्वीकृत किया गया है। तो इस मामले को लेकर के लगातार जो जग्गी परिवार है उनका आरोप यही था कि राजनीतिक दखल है जिसके कारण जो एक्शन है वो पूरे मामले पर नहीं हो रहा है। और लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अमित जोगी के द्वारा चैलेंज किया गया है तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो फिर से अमित जोगी के पक्ष में आता है तो साफ तौर पर जो सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है उस पर भी अल्पविराम लग सकता है और कुछ समय बाद हो सकता है कि फिर से इस मामले की जांच जो है वो शुरू की जाए। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी है तो अमित जोगी को काफी बड़ी राहत है, क्योंकि अब जो मामला है उसे लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर चुका है, हाईकोर्ट में फिर से जो मामला है वो आएगा और इसे लेकर के जो यहाँ पर सजा सुनाई गई थी उसे पूर्ण रूप से निरस्त करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार यह माना जा सकता है कि अमित जोगी के लिए काफी बड़ी राहत की खबर है और ऐसी उम्मीद लगातार वो लगाए भी हुए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए थे तो उससे पहले उनका जो बयान है वो आया था कि न्यायालय के ऊपर पूर्ण रूप से उन्हें भरोसा है। हाईकोर्ट ने हालांकि कुछ जो हाईकोर्ट के ऊपर उन्होंने आरोप भी लगाया था, लेकिन उनका कहना था कि भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूर्ण रूप से उन्हें भरोसा और उसी के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना रहे हैं और जिसके आधार पर जो फैसला है वो उनके पक्ष में भी नजर आ रहा है। जी ठीक है, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यहाँ पर अमित जोगी को मिली। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल। जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और अमित जोगी को अब एक बड़ी राहत यहां पर मिली है, जहां हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी और उन्होंने न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताया था और उस विश्वास की तस्वीर भी दिखाई दे रही है जहां सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिला है और एक बड़ी राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से यहां पर मिली है, जहां अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जहां उनकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई है। जहां जग्गी हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है, जहां हाईकोर्ट से उम्र कैद की सजा उन्हें दी गई थी, 3 हफ्ते का सरेंडर करने का वक्त भी दिया गया था, जिसके बाद अमित जोगी ने इस फैसले को चुनौती दी और अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया, बड़ी राहत उन्हें मिल गई है।
हालांकि अभी ये केस सीबीआई की पाली में है और सीबीआई की जांच लगातार जारी है, जिसके बाद देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन अमित जोगी को फिलहाल एक बड़ी राहत यहां पर मिलती दिखाई दे रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत यहां पर अमित जोगी को मिलती दिखाई दे रही है।